हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 10 संजय में। दोस्तों, सीटेट का पेपर आज का हुआ है, तो बच्चों से जो बात हुई है तो उसमें बताया गया है कि पेपर है मॉडरेट बनना है, यानी ना तो ज़्यादा हार्ड बनना है ना ज़्यादा सरल बनना है। लेकिन उसमें क्वेश्चन कुछ कोरोना वायरस के भी जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा NEP 2020 के आ रहे हैं, जो मैंने वीडियो शूट करती है, आप उसमें जाकर देख सकते हो। लेकिन आज की जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं दोस्तों, वो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड की कर रहे हो प्रत्येक सब्जेक्ट की, यानी हिंदी के करेंगे, CDP के पढ़ेंगे, संस्कृत के पढ़ेंगे, पर्यावरण पढ़ेंगे और मैथ के पढ़ेंगे। इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे और 5 सब्जेक्ट के हम टैग वर्ड देखेंगे कि पॉजिटिव कौन सा होता है, कौन सा नेगेटिव होता है और कौन कौन से हमें लगाने होते हैं। लेकिन आज की क्लास का हम नाम रखेंगे कुल्हड़ वाली क्लास, यानी चुस्की लेते लेते पढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना, मिलते हैं। देखो, अगर हम CDP की बात करें तो सबसे पहले हम प्याजे की बात करते हैं। अगर प्याजे से क्वेश्चन बनते हैं तो प्याजे से क्वेश्चन बनेंगे तो कौन कौन से शब्द हमें लगाने वो देखने हैं। तो देखो, पहले तो जिज्ञासु, खोजकर्ता, अन्वेषण, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, स्कीमा और विकासात्मक। यानी ये वाले जो शब्द हैं वो प्याजे के चलेंगे। और एक होगा आत्म केंद्रित वार्ता। अब उसके बाद दूसरा दोस्तों हम पढ़ेंगे वाइगोस्की का। वाइगोस्की में कौन सा आएगा? एक समाज आएगा, समुदाय आएगा, संस्कृति आएगा, रहन सहन आएगा, रीति रिवाज आएगा, परंपरा आएगा। अब उसके बाद दोस्तों दूसरा हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे तो बुद्धि का होगा। बुद्धि में कौन कौन से आएंगे दोस्तों? एक तो बहुआयामी आएगा, अमूर्त आएगा, विभिन्न संदर्भ आएगा, अपसारी चिंतन आएगा और एक से अधिक आएगा। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो, प्रेरित करना, दूसरा प्रोत्साहित करना, समावेशी शिक्षा, उसके बाद आएगा बाल केंद्रित शिक्षा, NCF 2005, NEP 2020, सीखने के विविध अवसर,
नेक्स्ट आएगा सीखने की जिज्ञासा। प्रिंट समृद्ध वातावरण। यानी ये सब किस में चल रहे हैं। फिर उसके बाद आएगा परियोजना कार्य। फिर उसके बाद आएगा नेक्स्ट सृजनात्मकता का विकास। फिर उसके बाद आएगा बहुभाषिकतावाद। फिर उसके बाद आएगा विभिन्न संदर्भ। फिर उसके बाद आएगा हस्तपरक अनुभव। फिर उसके बाद आएगा बाल केंद्र शिक्षा, लिख दिया, प्रगतिशील शिक्षा। फिर उसके बाद आएगा सीखने के लिए आकलन। फिर उसके बाद आएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। फिर उसके बाद दोस्तों आएगा पोर्टफोलियो। फिर उसके बाद आएगा वास्तविक जीवन। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। फिर इधर आते हैं सर्वांगीण विकास। फिर उसके बाद आएगा लैंगिक असमानता। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों बहुसंवेदनशील। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों हस्तपरक अनुभव। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों क्रियाशील। क्रियाशील बालक। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों रोजमर्रा से संबंधित। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों दैनिक जीवन से संबंधित। दैनिक जीवन से संबंधित। फिर उसके बाद दोस्तों आ रहा है अपसारी चिंतन का विकास। फिर उसके बाद आ रहा है बहुबुद्धि का विकास। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, इधर आते हैं विकास बहुआयामी होता है दोस्तों। कैसा लगाना है? विकास बहुआयामी होता है।
फिर उसके बाद दोस्तों लगाना स्व अनुशासन, फिर लगाना स्वयं का वातावरण, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों लगाते हैं खोजकर्ता, फिर उसके बाद लगाएंगे दोस्तों सीखने के समान अवसर, विभिन्न संदर्भ वातावरण, और लास्ट में लिखेंगे शिक्षण में छात्रों का ध्यान। ये जो सारे हमारे पॉजिटिव में आएंगे सीडीपी में, क्लियर है। अब उसके बाद हम नेगेटिव में देखेंगे। ये वाले हमारे जितने भी वर्ड हैं वो कैसे हैं दोस्तों, हमारे पॉजिटिव वर्ड हैं। अब इसके बाद दोस्तों हम इधर देखेंगे नेगेटिव वर्ड। अब नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, देखो इधर देखते हैं। पहला होगा रटने पर बल, ठीक है दोस्तों। दूसरा होगा कंठस्थीकरण पर बल, फिर उसके बाद होगा दोस्तों विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, फिर उसके बाद होगा दोस्तों कठोर अनुशासन, फिर उसके बाद होगा निष्क्रिय क्लासरूम, फिर उसके बाद होगा पुस्तकों पर बल, फिर उसके बाद होगा व्याख्यान विधि का प्रयोग, फिर उसके बाद दोस्तों होगा अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान, फिर उसके बाद होगा दोस्तों केवल ही कुछ मात्रा, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों छात्रों को ध्यान में न रखना, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों समान शिक्षा पर बल, फिर उसके बाद आएगा समान शिक्षण पर बल, फिर उसके बाद आएगा
सीखने में निष्क्रियता, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों छात्रों को जबरदस्ती ज्ञान देना, उसके बाद आएगा दोस्तों छात्रों के अनुभवों पर बल नहीं देना, ये है दोस्तों सीडीपी के। मोस्टली आपको पॉजिटिव पे ज़्यादा ध्यान देना। आप समझेंगे सीडीपी के कौन कौन से होते हैं कि यानी पेडागोजी साइकोलॉजी जो 30 नंबर की आ रही है उसमें से मैंने नेगेटिव पॉजिटिव पर 2 लिखे हैं। ये वाले जो लिखे हैं मैंने नेगेटिव लिखे हैं और ये वाले जो लिखे हैं वो पॉजिटिव लिखे हैं। ठंड बहुत हो रही है, क्लास का नाम रख दिया कुल्हड़ वाली क्लास। अब उससे पहले हम देखेंगे प्याजे के। जब भी प्याजे का क्वेश्चन आएगा दोस्तों तो जिज्ञासु, खोजकर्ता, अन्वेषण, नन्ना वैज्ञानिक, शोधकर्ता, स्कीमा, विकासात्मक और आत्म केंद्रित जो वार्ता होगी, यानी जब भी प्याजे का क्वेश्चन आएगा और प्याजे का क्वेश्चन या प्याजे जिस शब्द में आ रहा है, क्वेश्चन में आ रहा है, उसके जिस ऑप्शन में से ये वाला जो भी क्वेश्चन होगा राइट आंसर वो होगा। अगर वाइगोत्स्की की बात करता है तो समाज, समुदाय, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा ही आएंगे। बुद्धि की बात करता है तो बहुआयामी, अमूर्त चिंतन, विभिन्न संदर्भ, अपसारी चिंतन, एक से अधिक बुद्धि, एक से अधिक तत्वों में पाई जाती है। अगर ये भी ना हो तो प्रेरित करना, छात्रों को प्रोत्साहित करना, समावेश शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, एनसीएफ 2005, एनईपी 2020। आज के पेपर में देखा गया, बच्चों से जब पूछा गया तो एनईपी 2020 और कोरोना से क्वेश्चन आ रहा है। एनईपी 2020 से 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। अगर वो सीखने के विविधता, सीखने की जिज्ञासा, प्रिंट समृद्ध वातावरण, परियोजना कर रहे हैं। उसके बाद इधर आते सृजनात्मकता का विकास करना, बहुभाषिकतावाद, विभिन्न संदर्भ, हस्तपरक अनुभव, प्रगतिशील शिक्षा, सीखने के लिए आकलन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो, वास्तविक जीवन। फिर इधर आते हैं छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, लैंगिक असमानता, बहुत संवेदनशील, हस्तपरक अनुभव, क्रियाशील, रोजमर्रा समझ, दैनिक जीवन, अपसारी चिंतन और बहुबुद्धि। इधर देखें विकास, बहुआयामी, स्व अनुशासन, स्वयं वातावरण, खोजकर्ता, सीखने के समान अवसर और विविध संदर्भ वातावरण और शिक्षण में छात्रों को ध्यान। यानी ये जो कार्य है, यानी सीडीपी में ये वाले शब्द किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे जाए राइट आंसर वो मिलेगा। अब इधर आते हैं नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो रटने पे बल नहीं देना, कंठस्थीकरण पे बल नहीं देना, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं बनाना, कठोर अनुशासन नहीं बनाना। अब यहां पर हम एक चीज और लिख देंगे आपके लिए, अगर वो कहते हैं लचीला पाठ्यक्रम, यानी लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए और यहां पर कठोर पाठ्यक्रम होगा लेकिन यहां पर लचीला होगा और कठोर अनुशासन, निष्क्रिय क्लासरूम होगी, छात्रों को सक्रिय बनाया जाएगा, पुस्तकों पर बल देगा, व्याख्यान विधि का। अब देखो यहां पर और लिख सकते हैं हम यहां पर और लिखते हैं, एक तो सक्रिय क्लास होगी यहां पर और यहां पर होगा दूसरा उसने दिया व्याख्या विधि का प्रयोग। व्याख्या विधि वो होती है जिसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, लेकिन व्याख्यान वो होती है जिसमें लेक्चर में तो एक तरफ संचार चल रहा है। अभी फिलहाल में मैं जो पढ़ा रहा हूं और आप अपने दूर घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में मेरा जो व्याख्यान चल रहा है वो व्याख्यान विधि है जो उच्च लेवल पर किया जाता है। अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान देना, केवल ही, कुछ, मात्र, अगर ये 4 शब्द आए आपको तो बिल्कुल नेगेटिव लगाना है। छात्रों को ध्यान में न रखना, न लगा लेना इसमें। छात्रों को ध्यान में न रखना, समान शिक्षा देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। समान शिक्षण पर बल नहीं, ऐसा नहीं है। समान विधि भी नहीं हो सकती। अब हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि समान विधि का प्रतिपादन, समान विधि पर बल, तो समान विधि पर भी बल नहीं देना, हमें सिर्फ किस पर देना है, समान शिक्षण पर देना, समान सीखने के या पूछने के अवसर देने। मैं एक छात्र को 10 बार पूछने का अवसर दे रहा हूं तो दूसरे को भी 10 बार से पूछने का अवसर दे रहा है। और छात्रों को अनुभव पर बल नहीं देना, छात्रों को जबरदस्ती ज्ञान देना, सीखने की निष्क्रियता और समान विधि पर। यानी जब भी ये वाले क्वेश्चन आपको सीटेट के प्राइमरी लेवल पर दिखाई दे ये वाले शब्द, तो वो कभी राइट आंसर हो ही नहीं सकता। लेकिन सीडीपी में अगर इधर आते हम तो जब भी ये वाले शब्द आपको दिखाई दे राइट आंसर वही लगाना है। नोट कर लिया, साफ कर दे, आगे चलते हैं। अब ये है सीडीपी के, अब चलते हैं हम हिंदी के। अब हिंदी के नेगेटिव वर्ड ज्यादातर सबके मोस्टली के होते हैं। अब हिंदी की हम बात करेंगे यहां पर,
अब हिंदी की में देखेंगे पहला कौन सा होता है, नेगेटिव पॉजिटिव वर्ब में कौन सा आता है। पहला मिलेगा भाषा प्रयोग के विविध अवसर। दूसरा मिलेगा विचार अभिव्यक्ति। नेक्स्ट मिलेगा विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता। एक और देगा विभिन्न अवसर एक आएगा प्रिंट समृद्ध वातावरण। उसके बाद दोस्तों एक और पूछेगा वो वाद विवाद कौमा प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद पूछेगा मातृभाषा पर बल। फिर उसके बाद पूछेगा बहुभाषिकतावाद पर बल। फिर उसके बाद पूछेगा संवेग संज्ञानात्मक विकास। फिर उसके बाद दोस्तों वो ये कहेगा मौखिक कौशल का विकास। फिर उसके बाद पूछेगा पढ़ने में रुचि। फिर उसके बाद कहेगा शिक्षण को सरल प्लस रुचिकर बनाना। फिर उसके बाद कहेगा हस्तपरक अनुभव। सीखने की जिज्ञासा। बोलने के लिए प्रेरित करना। फिर उसके बाद कहेगा सामाजिक अंतःक्रिया। फिर इधर आते हैं संप्रेषण विचार विनिमय। विचार विनिमय। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। फिर उसके बाद आते हैं समावेशी शिक्षा। उसके बाद आएगा बाल केंद्रित शिक्षा।
फिर उसके बाद आएगा NCF 2005, NEP 2020, फिर उसके बाद आएगा त्रिभाषा सूत्र, फिर उसके बाद कहेगा बहुसंवेदनशील, रचनात्मक और सृजनात्मक का विकास, फिर कहेगा दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, फिर कहेगा भाषा अधिगम वातावरण, फिर उसके बाद कहेगा भाषा प्रयोग के विविधता विचार अभिव्यक्ति, एक और कह रहा है परस्पर संपर्क विचार, फिर उसके बाद कह रहा है सस्वर वाचन, फिर उसके बाद कह रहा है मौन वाचन। हिंदी की पेडागोजी और संस्कृत की पेडागोजी तो सेम होती है। अब ये हिंदी की पेडागोजी के ये पॉजिटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड में थोड़ा अब इधर बढ़ाएंगे, इधर थोड़ा बढ़ाएंगे। अब ये जो पॉजिटिव वर्ड है और इसके इधर हम लिखेंगे और नेगेटिव वर्ड होंगे और नेगेटिव वर्ड को थोड़ा हम बढ़ाएंगे, इसमें इधर बढ़ाते हैं। पहला पढ़ेंगे व्याकरण पर बल, दूसरा लिखेंगे दोस्तों यहां पर रचनाओं पर बल, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों अक्षरों का ज्ञान, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों मात्राओं का ज्ञान, फिर उसके बाद लिखेंगे दोस्तों विराम चिन्हों का प्रयोग, फिर उसके बाद लिखेंगे दोस्तों शुद्ध उच्चारण पर बल, फिर उसके बाद लिखेंगे दोस्तों साहित्य पर बल, फिर उसके बाद लिखेंगे रैंक, ग्रेड देना, फिर उसके बाद लिखेंगे अलंकार, भाषा का अलंकार प्लस छंद प्लस रस आदि का ज्ञान, फिर उसके बाद लिखेंगे लेखन पर बल, फिर उसके बाद लिखेंगे अंग्रेजी भाषा पर बल, फिर उसके बाद लिखेंगे एक और अंग्रेजी भाषा पर बल,
पथ भ्रष्ट पर ले जाना। अब ये जो है, ये टोटल जो लिखे हैं मैंने हिंदी की पेडागोजी के लिखे हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें टैग वर्ड जो आते हैं हिंदी की पेडागोजी, संस्कृत की पेडागोजी में ज्यादातर नेगेटिव आते हैं। पॉजिटिव तो आपको एक बार ध्यान रखना है कि पॉजिटिव जब भी बात होगी दोस्तों, तो एक तो भाषा प्रयोग के विविधावसर और भाषा विचार व्यक्तियों विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता और विभिन्न अवसरों प्रिंट समृद्ध वातावरण ज्यादा मोस्टली किसी न किसी ऑप्शन में आते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिव आते हैं। अब पॉजिटिव क्या है? भाषा प्रयोग के विविध अवसर देने, विचार अभिव्यक्ति विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता, विभिन्न अवसर प्रिंट समृद्ध वातावरण, वाद विवाद प्रश्नोत्तर विधि, मातृभाषा पर बल, बहुभाषिकतावाद पर बल, बालकों की संज्ञानात्मक तो विकास करना, मौखिक कौशल का विकास, पढ़ने में रुचि उत्पन्न करना, शिक्षण को सरल और रुचिकर बनाना, हस्तपरक अनुभव, सीखने की जिज्ञासा, बोलने के लिए प्रेरित करना, सामाजिक अंतःक्रिया करना, संप्रेषण कौशल, विचार विनिमय कौशल करना, दृश्य श्रव्य सामग्री, समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, एनसीप 2005, एनईपी 2020 और त्रिभाषा सूत्र, बहुत संवेदनशील बनाना, रचनात्मक और सृजनात्मकता का विकास, सतत और व्यापक मूल्यांकन, भाषा आदिगम में वातावरण, परस्पर संपर्क विचार, सस्वर वाचन, मौन वाचन। ये वो पॉइंट हैं जो हिंदी की पेडागोजी में हमें लगाने ही लगाने हैं, बिल्कुल देखे बिना भी लगाने। अगर हमें ये वाले शब्द दिखाई दिया राइट आंसर वो होगा, लेकिन अगर लगाने कौन से नहीं है हिंदी की पेडागोजी में, तो व्याकरण पर बल देना, रचनाओं पर बल देना, अक्षरों का ज्ञान कराना, मात्राओं का ज्ञान कराना, छात्रों को विराम चिन्हों का प्रयोग करना, शुद्ध उच्चारण, साहित्य पर बल, रैंक और ग्रेड देना, अलंकार छंद और रस पर बल देना, लेखन पर बल देना, अंग्रेजी भाषा पर बल देना, पथ से दूर लेना, भ्रष्ट करवाना, रटने पर बल, कंठस्थीकरण पर बल, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, कठोर अनुशासन, निष्क्रिय क्लासरूम, पुस्तकों पर बल, व्याख्यान विधि का प्रयोग, अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान, केवल ही कुछ मात्र छात्रों को ध्यान में न रखना, समान शिक्षा समान शिक्षण, सीखने में निष्क्रियता, छात्रों को जबरदस्ती ज्ञान देना, छात्रों के अनुभव पर बल नहीं देना और समान विधि पर बल। यानी ये वो पॉइंट है जो हिंदी के पेडागोजी में हमें कहीं लगाने नहीं है, और ये वो पॉइंट है जो मैं हिंदी की पेडागोजी में लगाने हैं। अब दूसरी बात, ये हिंदी की और संस्कृत की सेम होती है। मैं यहाँ पर फिर भी लिख रहा हूँ हिंदी प्लस यानी ये दोनों जो टैग वर्ड हैं वो हिंदी और संस्कृत दोनों के हैं। अब यहां पर जैसे भाषा प्रयोग विविध अवसर है तो वो ऐसे दे देगा संस्कृत में अलंत लगा विचार अभिव्यक्ति विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता विभिन्न आश्रम वातावरण से ऐसे दे देगा, यानी प्रश्नोत्तर विधि मातृभाषा संज्ञान विकास वो ये देगा, पढ़ने में रुचि ऐसे दे देगा। यानी डिक्टो ये वाले शब्द होंगे, यानी हिंदी और संस्कृत के दोनों ये वाले शब्द होंगे। और जब हम इधर बात करेंगे तो ये हमें लगाने नहीं है, और जब हम इधर बात करेंगे तो ये लगाने हैं। क्योंकि जब प्राथमिक स्तर पर एक बालक आएगा तो वो इतना ज़्यादा समझदार नहीं होगा कि हम उसको व्याकरण का ज्ञान करा दें, रचनाओं का ज्ञान करा दें, उसका ज्ञान करा दें, शुद्ध उच्चारण करवाएं। बस उसे हमें क्या करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा विचार प्रकट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भाषा का विकास हो सके, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। ये वाले हिंदी और संस्कृत के टैग वर्ड है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं ईवीएस की तरफ। अब चलते हैं हम ईवीएस की। अब ईवीएस की चलेंगे तो ईवीएस में इसमें से कुछ पॉइंट उधर ले लेंगे, उसमें इनको साफ कर देते हैं। ये दोनों ये वाले जो नेगेटिव पड़े ये तो हर सब्जेक्ट में चलने चल रहे हैं। अब हम ईवीएस की बात करें इधर, ईवीएस की। अब उसमें पॉजिटिव वर्ड कौन कौन सा आएगा पहला देखेंगे हम। प्रकृति को सम्मान,
प्रकृति की विविधता, खोजने के विविध अवसर, प्रिंट समृद्ध वातावरण, वास्तविक जीवन, दैनिक जीवन से पर्यावरण संबंधित, पर्यावरण से संबंधित हो, छात्रों को जिज्ञासु बनाना, समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, सीखने के समान अवसर, छात्रों की जिज्ञासा को शांत करना, छात्रों की जिज्ञासा को शांत करना, इंद्रियों प्लस कर्मेंद्रियों का विकास, उसके बाद आते हैं सीख, हस्तपरख अनुभव, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों क्रियाकलाप पर बल, फिर उसके बाद आए करके सीखने पर बल, फिर उसके बाद आएगा पूछने कौमा खोजने के अवसर, फिर उसके बाद आएगा क्षेत्र भ्रमण, मानचित्रांकन, फिर उसके बाद आएगा दोस्तों पोर्टफोलियो, छात्रों को सृजनशील प्लस रचनात्मक बनाना, फिर उसके बाद पूछेगा दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, फिर उसके बाद बोलेगा दोस्तों सीखने के लिए आकलन,
फिर उसके बाद बोलेगा आसपास का वातावरण, प्रकृति की विविधता से परिचित कराना, ये हमारे आते हैं पॉजिटिव वर्ड में। और लिख लें अपसारी चिंतन। अब नेगेटिव में कुछ और बढ़ा लेंगे, ये तो पढ़ने पूरे। ये हमारे पॉजिटिव हो गए। परिभाषाओं पर बल, विश्व स्तर की समझ कराना, जटिल पाठ्यक्रम, पर्यावरण की रचनाओं को याद कराना, पर्यावरण की रचनाओं को याद कराना, कल्पनाशीलता पर बल नहीं देना, पाठ्य पुस्तकों पर बल, साहित्य का प्रयोग करना, और यहां पर लिखेंगे दोस्तों बाल साहित्य, और एक को लिखेंगे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और यहां पर एक और इधर लिखते हैं स्थानीय से वैश्विक की ओर। ये वाले जो टैग वर्ड मैंने लिखे हैं दोस्तों, वो ईवीएस के लिखे हैं, यानी पर्यावरण शिक्षण के। देखो, प्रकृति को सम्मान देंगे, प्रकृति की विविधता देंगे, खोजने के विविध अवसर देंगे, छात्रों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण करेंगे। और मोस्टली जो क्वेश्चन ज़्यादातर जो बनता है दोस्तों, वो इनसे बनता है। दो और आसपास के वातावरण से, जो मैंने अभी लिखा होगा शायद यहाँ पर, ये रहा। मोस्टली क्वेश्चन इन तीन से बनते हैं, पोर्टफोलियो इनसे बन जाते हैं। यानी छात्रों को पर्यावरण पढ़ाएं तो वास्तविक जीवन से संबंधित, दैनिक जीवन से संबंधित, एक को लिख देते हैं रोजमर्रा से संबंधित, छात्रों को जिज्ञासु बनाएंगे, समावेशी शिक्षा का विकास करेंगे, बालकेंद्रित शिक्षा का विकास करेंगे, प्रगतिशील शिक्षा का विकास करेंगे, सीखने के समान अवसर देंगे। देखो, समान शिक्षा और समान शिक्षण नहीं देंगे, लेकिन छात्रों को सीखने के समान अवसर देंगे। छात्रों में जिज्ञासा को शांत करेंगे, जो पूछना चाह रहा है उसे छोड़ देंगे फ्री। इंद्रियों कर्मेंद्रियों का विकास करेंगे, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का विकास करेंगे। जब भी हम पढ़ाएंगे तो स्थानीय से वैश्विक, यानी पहले उसे घर के आसपास के माहौल से पढ़ाएंगे, फिर दूर ले जाएंगे। रोजमर्रा से संबंधित होगा, हस्तपरक अनुभव, क्रियाकलाप पर बल देंगे, करके सीखने पर बल देंगे, पूछने और खोजने के अवसर भी उसे बराबर देंगे, क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे, मन चिंतनाकर काल्पनिक दुनिया में ले जाएंगे। पोर्टफोलियो, छात्रों को सृजन से और रचनात्मकता बनाएंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन करेंगे, सीखने के लिए आकलन करेंगे, न कि सीखने का आकलन।
आसपास के वातावरण से परिचित कराएंगे, प्रकृति की विविधता से परिचित कराएंगे, अपसारी कराएंगे, बाल साहित्य करेंगे, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर होगा। ये जो पॉइंट हमें दिखाई दे तो हमें